वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। टेलीस्कोपिंग सीरीज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से चौथा या पांचवा वीडियो होगा। ये भी जेईई एडवांस का ही क्वेश्चन है। टू 2016 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। पिछले वीडियो में बहुत सारे फॉर्मूले मैं बता चुका हूँ। यहाँ साइन ए साइन भी हमको दिख रहा है, तो मुझे क्लियरली ये स्ट्राइक हो चुका है कि साइन ए माइनस बी बाय साइन ए साइन बी। अगर ऊपर वाले को मैं ऊपर वाला फॉर्मूला लिखूंगा, उसको साइन ए साइन बी से डिवाइड करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है। यहाँ हमको साइन ए साइन बी दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों एंगल का डिफरेंस क्रिएट करना होगा, तभी जाकर मैं इसका सम निकाल सकता हूँ। तो पहले मैं ये दोनों एंगल में से ये बड़ा वाला एंगल है, छोटा वाला एंगल है, बड़े वाले एंगल में से मैं छोटा वाले एंगल को माइनस करके देखता हूँ क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया π/4 प्लस k π/6 माइनस ये क्या हो जाएगा, π/4 प्लस k-1 π/6। इसके आगे नहीं दिखेगा, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, π/4 प्लस k π/6। मैं इसको ए मान ले रहा हूँ और इसको बी, ठीक है। माइनस कर रहा हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा, π/4 और यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ π/6। अगर इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस k π/6 और प्लस क्या हो जाएगा, π/6। ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचा क्या, π/6। मतलब डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। अगर ऊपर हमको लिखना होगा यहाँ पे साइन π/6, तो उसको मैं इन दोनों एंगल के डिफरेंस में लिख सकता हूँ। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो अब मैं इसे ए माना हूँ, इसे बी माना हूँ, डिफरेंस भी मुझे पता है, तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ, 1/, ये क्या है, साइन π/4 प्लस k π/6 और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन k-1 साइन π/4 प्लस k-1 π/6। अच्छा, अब मैं ऊपर अगर ये लिखूंगा, साइन ए की जगह पे हो जाएगा π/4 प्लस k π/6, ठीक है, माइनस बी की जगह पे हो जाएगा π/4 प्लस k-1 π/6, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए हो गया और ये बी हो गया, तो नीचे भी साइन π/6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनली ये क्या होगा, 1/2 होगा। 1/2 को मैं आगे लिख सकता हूँ। जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये किस में टूट जाएगा, कॉट बी, यहाँ तो हटेगा ही नहीं, क्या आ जाएगा, कॉट बी, कॉट π/4 प्लस k-1 π/6 माइनस कॉट ए, ये क्या हो जाएगा, π/4 प्लस k π/6 हो गया। अगर मुझे इसको बनाना हो तो मैं 2 मिनट में बना दूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ती है, ठीक है। जो भी लड़का जो पढ़ा हो वो देखे तो समझे। तो अब मैं इसको टीके लिख दूं, के की जगह पर 1 2 3 रखते जाऊंगा, टर्म हमको मिलते जाएगा। तो हमको करना क्या है, सिग्मा टीके ही तो निकालना है, k1 से 13 तक है, तो ये क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 डैश डैश करके प्लस t13। इसी का वैल्यू हमको चाहिए।
अब अगर मैं यहाँ से T1 T2 T3 T4 लिख दूँ तो फिर प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, बीच में इसको मिटा दूंगा, इसलिए मैं इसको ऊपर लिखना चाहता था ताकि जो भी मैं टर्म लिखना है वो क्लियर लिखे। तो मैं इसको ऊपर यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास टीके क्या हो चुका है, आ चुका है cot π/4 प्लस k - 1 π/6, ठीक है, माइनस cot π/4 प्लस k π/6। अब मैं यहाँ से T1 T2 T3 लिखना स्टार्ट करूँगा, कोई ना कोई पैटर्न मिलेगा। अच्छा हाँ, एक और बात, पता नहीं नीचे मैं लिखा हूँ कि नहीं, लेकिन अभी मैं लिख दे रहा हूँ। ये जो भी टर्म आएगा इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। नीचे sin π/6 था ना, तो वो 2 ऊपर चला जाएगा, तो मेरा फाइनल टी के टर्म ये आएगा, ठीक है। तो अब मुझे T1 निकालना है, तो k के जगह पे 1 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा cot π/4, यहाँ से तो कुछ बचेगा नहीं, ये 0 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा cot π/4 प्लस π/6 और 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब मैं T2 निकाल रहा हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा cot π/4 प्लस cot क्या हो जाएगा π/6 माइनस cot π/4 प्लस 2 π/6 और 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब मैं T3 लिख रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा cot π/4 प्लस ये 2 π/6 हो जाएगा माइनस cot π/4 प्लस ये 3 π/6 हो जाएगा और 2 से तो मल्टीप्लाई होना ही है। तो यहाँ एक पैटर्न दिख रहा है और वो ये दिख रहा है कि ऐसे कट रहा है, ये cot π/4 π/6 इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन पे क्या, ये T3 है, ऑब्जर्वेशन से क्या पता चल रहा है कि इसका ये cot π/4 बचेगा और T13 का सेकेंड वाला टर्म बचेगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा के डायरेक्ट T13 लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं T13 लिखूंगा तो क्या आ जाएगा cot π/4 प्लस 12 π/6, यही रहेगा ना, माइनस cot π/4 प्लस कितने आ जाएगा 13 π/6 और 2 से तो मल्टीप्लाई होना ही है, ठीक है। तो अब ये तो कट चुका रहेगा, मेरे पास ये बचेगा और ये बचेगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां भी 2 से, तो मैं 2 कॉमन ले लूंगा, ठीक है। तो मैं इन सबको मिटाकर लिख रहा हूँ और फाइनली अब मैं क्या लिख रहा हूँ, ये T1 प्लस T2 डैश 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 प्लस T13, ठीक है। इसे मिटा के अच्छा से ही लिखता हूँ। यहाँ क्या हो जाएगा cot π/4, 2 से तो मल्टीप्लाई हुआ ही है, माइनस cot π/4 प्लस 13 π/6। इसी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ये तो आसान है, 1 हो जाएगा, 2 रहने देता हूँ, ये क्या हो गया 1 हो गया, माइनस ये cot π/4 प्लस मैं इसको लिख सकता हूँ 2π प्लस π/6, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ मैं कर लेता हूँ, ठीक है। π/4 प्लस π/6 तो मुझे पता है डायरेक्ट ये 5π/12 हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा डायरेक्ट।
4 3 जा 6 2 जा, ठीक है। तब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 माइनस कॉट 2 पाई प्लस 5 पाई बाई 12। अच्छा ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और चेंज भी नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस ये क्या हो जाएगा कॉट 5 पाई बाई 12। हाँ, लेकिन मैं एक चीज यहाँ बताना चाहता हूँ, ठीक है। 5 बाई 12 75 डिग्री होता है, तो कॉट 75 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ tan 15 डिग्री, क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख दूंगा कॉट 90 माइनस 15 डिग्री क्या आ जाएगा tan 15 डिग्री, वैल्यू आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं ऊपर वाले को मिटा रहा हूँ। इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 माइनस tan 15 डिग्री, और tan 15 डिग्री का वैल्यू हम लोग को पता है 2 इंटू 1 माइनस tan 15 डिग्री का दो वैल्यू होता है, लेकिन 2 माइनस √3 रेशनलाइज करके आता है, डायरेक्ट में वही लिखते रहा। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, अगर मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 2 अब प्लस क्या हो जाएगा √3, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई है, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू √3 माइनस 1, और यही हमारा फाइनल आंसर हुआ इस क्वेश्चन का, यही आंसर हुआ, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनाना है मुझे याद है, और वो भी मैं आज बना ही दे रहा हूँ। आज मुझे कैसे भी करके इसको खत्म करना था, ठीक है। दिस इज वाई मेरा इंग्लिश में नहीं जाता है। This is why I have kept myself awake by splashing water on my face, because right now I am overpowered by sleep. तो क्वेश्चन ये था सिग्मा के 1 से लेकर 88 था, और 1 बाई साइन एन के, पता नहीं क्वेश्चन देखना पड़ेगा मुझे। अच्छा कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिख कर रखा हूं मैं। रिकॉर्ड हो रहा है ना? चल भाई बहुत टाइम है। क्वेश्चन है सिग्मा एन 1 से 88 1 बाय कॉस एन के कॉस एन प्लस 1 के, ठीक है। इसका वैल्यू हमको निकालना है इफ के इक्वल टू 1 डिग्री, एन के प्लस 1, ठीक है। ये देखने पर भी पता चल गया कि कहीं ना कहीं टेलीस्कोपिक सीरीज का ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि कॉस से कॉस भी मुझे दिख रहा है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, ये क्या है n प्लस 1 के है, ये n के है, तो मुझे पता चल गया इसका डिफरेंस में निकालूंगा तो के ही आएगा। n प्लस 1 के में से n के माइनस करूंगा तो क्या आएगा n प्लस 1 के में से अगर मैं n के माइनस करूँ तो ये क्या हो जाएगा n के प्लस के माइनस n के ही आया ना। तो 1 बाई साइन के से मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा भाई तो एक फॉर्मूला आप लोगों को याद ही होगा, साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई, अगर कॉस ए कॉस बी रहे तो ये क्या हो जाता है tan ए माइनस tan बी। मुझे ये बनाना होगा तो मुझे पता है मैं यहाँ से डायरेक्ट ही इसका आंसर लिख दूंगा, ठीक है, लेकिन एक्सप्लेन करना है इसलिए इतना टाइम लग रहा है। तो मैं इसी फॉर्मूला का यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस एन के
cos n प्लस 1k। इन दोनों का डिफरेंस क्या रहा था ना, तो मैं एक काम करता हूँ, नीचे साइन के से डिवाइड कर देता हूँ, ऊपर भी साइन के से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, लेकिन उस साइन के को मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन n प्लस 1k माइनस n के। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला बच जाएगा tan n, ए बड़ा वाला एंगल तो n प्लस 1k, ठीक है, माइनस tan भी छोटा वाला एंगल तो क्या हो जाएगा, tan n के। अच्छा, साइन के रहेगा ना, तो यहाँ 1/sin के हमेशा रहेगा। तो ये मेरा एक तरह से क्या हो गया, tn टर्म हो गया ना ये वाला। अगर मैं फिर t2 t3 लिख कर ऐड कर दूं t88 तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां से मैं लिख रहा हूं, ठीक है, यहां से दिखेगा भी, मैं इसको मिटा दे रहा हूं और यहां से लिख रहा हूं। अगर मैं t1 लिखूंगा तो क्या आएगा, यही ना। अगर मैं t1 लिखता हूं तो यहां क्या आ जाएगा, tan 2k माइनस tan के, यहाँ 1/sin के। इसे जाहिर सी बात है, अगर चाहूँ तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ फिर से। अगर मैं यहाँ लिखता, ये क्या आता है, यहाँ एक करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ क्या हो जाता है, sin 2k cos है ना, यहाँ क्या जाता है cos 2k, और ये क्या हो जाता है cos k। तो यहाँ में क्या करता है, sin 2k माइनस k लिख देता है, और नीचे तो sin k था ही, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, tan 2k माइनस tan k, इसलिए बार बार नहीं लिखा, तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। अब मैं t2 निकाल रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, tan 3k माइनस tan 2k, जस्ट इससे एक कम आ रहा है, और यहाँ 1/sin k तो रह गए। अगर मैं t3 निकालूं तो ये क्या आ जाएगा, tan 4k, जस्ट इससे एक कम यहाँ आएगा, tan 3k, और 1/sin के से तो मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे ही करते करते मुझे क्या निकालना है, t88 ना, तो मैं t88 ही निकाल दे रहा हूँ। यहाँ क्या आ जाएगा, tan 89 के माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, tan 88 के, ठीक इससे कम, यहाँ 1/sin के से मल्टीप्लाई होगा। तो एक पैटर्न दिख रहा है, पता है क्या, 1/sin के मैं कॉमन ले लूंगा, क्या कट रहा है देखिए, ये इससे कट जाएगा, उसी तरीके से ये इससे कट जाएगा, ऐसे ही टर्म आते जाएगा, ये भी कटता, बचेगा क्या, 1/sin के से बचेगा क्या, ये -10 के बचेगा और tan 89 के बचेगा, और 1/sin के से मल्टीप्लाई हुआ रहेगा। तो मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं इन सबका, तो जो मेरा ये सम आएगा t1 प्लस t2 प्लस t88 तक, ये क्या आएगा, tan 89 के माइनस tan के यहाँ 1/sin के। अब क्या करना है, k = 1 डिग्री रख देना है, तो रख दे रहा हूं मैं, यहाँ हो जाएगा ये tan 89 डिग्री माइनस tan 1 डिग्री, यहाँ क्या है 1/sin 1 डिग्री। अब यहाँ फॉर्मूले का मैं यूज करने वाला हूँ, मैं इसको cot 1 डिग्री लिख सकता हूँ ना, cot 1 डिग्री माइनस tan 1 डिग्री, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/sin 1 डिग्री। और एक मैं फॉर्मूला बहुत पहले लिखा चुका हूँ,
पिछले वीडियो में कॉट ए माइनस tan ए डायरेक्ट क्या होता है 2 cot 2 a डायरेक्ट हो जाता है। तो मैं थोड़ा ऊपर वाले को मिटा रहा हूँ, टाइम नीचे दिखेगा कि नहीं। और मैं इसको अब डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2 cot 2 डिग्री, नीचे डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा sin 1 डिग्री, और यही हमारा आंसर है। बन गया। तो आज लगभग 80% टेलीस्कोपिंग सीरीज खत्म हो चुका है, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन कुछ न कुछ आइडिया अब लग जाएगा जब भी टेलीस्कोपिंग सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। और भी मैं देखता हूँ टाइम बचा है कि नहीं, फिर क्वेश्चन बनवाऊंगा।